हमारे प्रिय स्टूडेंट आदित्य रंजन, जिन्होंने जेई एडवांस में टॉप रैंकर्स बनकर ना ही केवल हम लोगों को गौरवान्वित किया बल्कि अपने माता पिता, परिवार, समाज और बिहार को भी गौरवान्वित करने का मौका दिया। और देश के टॉप 5 आईआईटी में से एक आईआईटी रुड़की में कंप्यूटर साइंस ब्रांच पढ़ने ये जा रहे हैं। और ये आदित्य के माताजी हैं और ये पिताजी हैं। जब बच्चे सफल होते हैं तो मेरा प्रयास होता है, क्योंकि हम बच्चों को एक परिवार समझकर चलते हैं, कि उनके घर जाने की खुशी तब होता है जब लगता है कि जो 2 साल काम हुआ है उसमें बच्चे उस मुकाम तक पहुंच गए हैं। रिजल्ट जब आया तब जब इसका परसेंटेज हमने देखा तो हमको बहुत गर्व महसूस हुआ। और आपके बारे में हर समय बात करता था, सर हमको बहुत मानते हैं। आपके यहाँ गया, यहाँ जो है इसको सही मार्गदर्शन मिला कि आपका बारे में बहुत बार बताया कि सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, सर इतना अच्छा समझाते हैं कि हमको लगता है कि अब किसी को पढ़ा सकते हैं उस चीज़ को हम। तो अन्य महिलाओं के लिए क्या एक संदेश दीजिएगा कि कैसे उनके भी बच्चे आपके बच्चे जैसा बन पाए? समय का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग पटना के पास खुसरूपुर हैं और कई बार आप लोगों को किसी न किसी माध्यम से हमारे प्रिय स्टूडेंट आदित्य रंजन से मिलने का मौका मिला होगा, जिन्होंने जेई एडवांस में टॉप रैंकर्स बनकर ना ही केवल हम लोगों को गौरवान्वित किया बल्कि अपने माता पिता, परिवार, समाज और बिहार को भी गौरवान्वित करने का मौका दिया। और देश के टॉप 5 आईआईटी में से एक आईआईटी रुड़की में कंप्यूटर साइंस ब्रांच पढ़ने ये जा रहे हैं, क्योंकि आईआईटी रुड़की का कोडिंग कल्चर सबसे टॉप पर ऐसा माना जाता है। और ये आदित्य के माताजी हैं और ये पिताजी हैं। और बहुत ही खुशी की बात है कि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और इस दिन हम लोगों को यहाँ आने का मौका मिला, क्योंकि जब बच्चे सफल होते हैं तो मेरा प्रयास होता है, क्योंकि हम बच्चों को एक परिवार समझकर चलते हैं, कि उनके घर जाने की खुशी तब होता है जब लगता है कि जो 2 साल काम हुआ है उसमें बच्चे उस मुकाम तक पहुंच गए हैं। तो आप पहले ये बताइए कि जिस दिन आदित्य का रिजल्ट हुआ जी, तो आप लोगों को जानकारी तो मिला होगा जी। तो घर में कैसा माहौल था इसका रिजल्ट रैंक को जानकर? कैसा माहौल था? बहुत अच्छा था जी। लग रहा था कि हम मेहनत किया तो इस मुकाम तक आया है। जिस दिन रिजल्ट आया होगा तो आपको बताया होगा आदित्य, क्योंकि मैंने तो फ़ोन से बात किया था और फ़ोन से बात किए तो आपने तो एक ऐसा खुद, ये तो सामने ही था, हॉल में हम लोग थे, तो आपने तो एकदम भावुक कर दिया जी। तो उस दिन फिर उसके बाद घर आया होगा मिलने के लिए आपसे? हमने सोचा था पहले भी जी कि बेटा मेरा ऐसा कुछ करे ताकि मेरा नाम जो है कि रोशन हो और लगे कि नहीं तुम्हारा बेटा सब प्रवासी, तुम्हारा बेटा ऐसा किया कि नाम किया। उस दिन रिजल्ट जब आया तब जब इसका परसेंटेज हमने देखा तो हमको बहुत गर्व महसूस हुआ। तब आपने जब हमको फ़ोन किए तब हमको वही, उसको खुशी के आंसू कहिए या जो वो खुशी के ही आंसू होते हैं, वो तो मतलब कि माता पिता के लिए। तो अभी तो मतलब कि काफ़ी लोगों का जब इसकी जानकारी हुआ होगा गांव मोहल्ला में कहीं भी, तो बहुत सारी बधाइयाँ आते होंगे आप लोगों को जी। दादा दादी कितने प्रसन्न हैं रिजल्ट से? खुश है लोग। और आपके यहाँ क्या बोला जाता है उसको? नानी घर। नानी के घर में सब बहुत खुश है। नाना कैसे है, नानी, मामा। मतलब कि आदित्य क्या कमाल किया है? सब भेजते थे मोबाइल से, सब आता था ना, तब भेजते थे। तो वो लोग तो कहता होगा कि अब तो लड़का आपका करोड़पति होने जा रहा है, मान सम्मान अब बहुत बढ़ने भी जा रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में अपनी खुद की भी कंपनी खड़ा कर दे जिसमें हज़ारों लोगों को नौकरी दे। बहुत सारे आईआईटीएन ऐसा कर भी रहे हैं कि अपने खुद की भी इंडस्ट्री को खड़ा करके और बहुत सारे लोगों को काम दे रहे हैं। तो ये काफ़ी एक प्राउड की बातें हैं। तुम जब आया पहली बार मिलने के लिए मम्मी से, पापा से, दादा दादी, चाचा से, तो कैसा रहा घर का माहौल? मैंने रिजल्ट के बाद तो पहली बार आया होगा, कैसा रहा बताओ?
सब बहुत खुश थे, मम्मी भावुक भी हो गई थी मम्मी वैसे। ये पापा भी बहुत प्रसन्न थे और बोले कि हाँ तुम जो हम चाहते थे वो किया है, और भी आगे अच्छा करो। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह होता है कि जब ग्रामीण परिवेश के बच्चे जो हैं इस बुलंदी को पाते हैं, क्योंकि आधुनिक युग में ये बोला जाता है भारत में कि सबसे कम उम्र का सबसे टफ कंपटीशन आईआईटी को बोला जाता है। आईआईटी एग्ज़ाम निकालना अच्छी बात है कि भाई वो जिसमें दम है वही बच्चा निकालेगा, लेकिन जो बच्चा टॉप रैंकर्स बनेगा, देश के टॉप 5 आईआईटी में से बहुत सारे इसको आईआईटी मिल रहे थे, इन्होंने अपने चॉइस से देश के टॉप 5 आईआईटी में से आईआईटी रुड़की में कंप्यूटर साइंस पढ़ने का इन्होंने निर्णय लिया है, जहां पर इसके कई सीनियर भी हैं जिसको मैंने पढ़ाया है। तो उसका भी हेल्प इसे कॉलेज में जाने के बाद, शायद 10 दिन के बाद कॉलेज खुलने वाला है, तो वहाँ इसको काफ़ी सीनियर का हेल्प भी मिलेगा। और 2024 के बाद से धीरे धीरे समय बीतेगा तो 2028 भी आएगा, और शायद जैसा इससे जानने को मिला कि वहाँ के कंप्यूटर साइंस ब्रांच के जो पिछले बार का हाईएस्ट पैकेज लगभग कितना रहा था? 2.7 करोड़ या उससे ज़्यादा ही था, करीब 2.5 करोड़ के करीब रहा था या उससे अधिक भी। बात पैसे की नहीं है, बात है उस रिजल्ट की, सम्मान की। बात है नाम के आगे आईआईटीएन आदित्य रंजन लगना, इसकी प्रतिष्ठा बिल्कुल ही एक अलग है। माता पिता भी गर्व से बोलेंगे कि भाई हम आईआईटीएन के माता पिता हैं। ये हमको ये बताइए कि जैसे बच्चों की सफलता में माता पिता का बहुत बड़ा रोल होता है। हम लोग बहुत सारे बच्चे को पढ़ाएं, इसको भी दिन रात पढ़ाएं, कभी कभी हम पनिशमेंट देते होंगे तो शायद यही एक ऐसा बच्चा होगा जो बहुत कम ही बताता होगा घर पर। मैंने जितना ये गंभीर रहता है, इतने कम उम्र में इस लेवल का संस्कार कैसे आप लोगों ने दिया, इतनी गंभीरता? क्योंकि छोटी उम्र में इतना गंभीरता नहीं रहता है सामान्य बच्चों में, और ये आप लोगों ने दिया। तो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो इसके लिए एक ये पूंजी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का उम्र अधिक होने के बाद बच्चे गंभीर बनते हैं। तो इतनी कम उम्र में इतना ये गंभीर कैसे हुआ? जैसे हमारे इंस्टीट्यूट के सभी इसके दोस्त बोलते हैं, खासकर हम लोग भी, कि आगे जाकर यदि एक जेंटलमैन को डिफाइन किया जाएगा इस बैच में, तो आदित्य ही जाकर फ्यूचर में एक जेंटलमैन का जो डिफिनीशन होता है उसमें ही परफेक्ट बैठ रहा है। तो आदित्य में इतना गंभीरता कैसे आया? ये तो माता पिता के संस्कार के द्वारा ही आएगा। ऐसा माहौल में ही यहाँ भी पढ़ा भी, तो माहौल उसी माहौल में रहा, और बाहर के लोगों से बच्चे पे कोई ऐसा संबंध नहीं। जो 2-3 क्लास के बच्चे थे उसी साथ में रहता था। देखिए दोस्तों, ये बच्चा जो है 10वीं के बाद इसको आईआईटी करना था, तो आईआईटी वाले बच्चे समझते हैं कि 10वीं के बाद भाई हमें आईआईटी जैसा एजुकेशन मिलना चाहिए, उस टाइप का सिलेबस पढ़ना चाहिए। और हम लोगों के सानिध्य में ये जुड़ा और इसे पढ़ाकर बहुत अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगने का पीछे रीज़न है कि 2022 से पढ़ाते पढ़ाते कुछ महीनों के बाद यह पता चल गया था कि इसका रिजल्ट होगा, और अंतोगत्वा जब ये रिजल्ट हुआ तो कहीं ना कहीं हम लोगों को तो गर्वान्वित किया ही, लेकिन इसके जूनियर जो बच्चे 2025 में जो परीक्षा देने वाले हैं उन सबों के लिए रोल मॉडल बनकर यह निकला है। और उन लोगों को भी लग रहा है कि हमको आदित्य भैया जैसा हमको रैंक लाना है या और अच्छा कमाल करना है। तो तुम्हारे जूनियर सब तुमसे तो मोटिवेट हुए काफ़ी कि भाई हमको और कमाल करना है, हमको और अच्छा करना है, या कम से कम आदित्य भैया जितना किए वहाँ तक तो टॉप 5 आईआईटी में तो पक्का पहुँचना है। ये आदित्य के चाचा हैं, और सबसे बड़ा बात मैंने तो बताया ही है कि शिक्षा का मतलब ही होता है एक पारिवारिक माहौल, पारिवारिक रिश्ता। और ये बात ऐसा नहीं है कि 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, जब तक पूरी जीवन रहेगा ये रिश्ता ख़त्म नहीं होता है। जब से मैं इस लाइन में रहा हूँ, और मैं हमेशा यह बोलता हूँ कि टीचर को मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, लेकिन जब तक ये पृथ्वी रहेगा शिक्षक कभी सेलिब्रिटी नहीं हो सकता है, और उसको होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि टीचिंग लाइन में जिस टाइप का ग्लैमर शब्द चल रहा है ना, इसमें ग्लैमर नहीं हो सकता है भाई। इतने दूर से आपको बच्चे को पढ़ाना है, उससे बात करना है, उसकी समस्याएं को जानना है, अपना मोबाइल नंबर देना है,
और सेलिब्रिटी शब्द हो जाएगा तब तो पता चलेगा कि कई किलोमीटर दूर से ही बच्चा के साथ भीड़ में है, और आप 2 साल पढ़ाएं और बच्चा का नाम तक याद नहीं रखें, तो ये कहीं ना कहीं दुखद है। नाम मिलना, सम्मान मिलना, मीडिया कवरेज मिलना हम लोगों को भी मिल रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि जब तक ये भूलोक रहेगा, जब तक ये पृथ्वी रहेगा, शिक्षक कभी सेलिब्रिटी नहीं हो सकता है, और उसको होना भी नहीं चाहिए। उसको बहुत इज्जत मिले, नाम मिले, और ये आदिकाल से ही शिक्षक को इज्जत और मान मिलता है। लेकिन शिक्षक सेलिब्रिटी की तरह व्यवहार करने लगेंगे तो ये गुरु शिष्य परंपरा खत्म हो जाएगा। एक पारिवारिक रिश्ता होने चाहिए, और ये शायद मैं इसको फॉलो करने का प्रयास कर रहा हूँ काफ़ी हद तक, और हमारे बच्चे भी प्रयास करते हैं। ये सर बताइए कि आदित्य को आपने बचपन से देखा इसको बढ़ते हुए, क्या रीजन रह रहा है कि आदित्य जैसे बच्चे जो हैं और जो उनका गोल है उसको पा जा रहे हैं, लेकिन अन्य बच्चे नहीं पा रहे हैं, तो उसमें कहाँ गैप रह रहा है? उसके लिए क्या संदेश आप दीजिए? बाकी यहाँ जो हम समझते हैं, आपके यहाँ गया, यहाँ जो है इसको सही मार्गदर्शन मिला कि आपका बारे में बहुत बार बताया कि सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, सर इतना अच्छा समझाते हैं कि हमको लगता है कि अब किसी को पढ़ा सकते हैं उस चीज़ को हम। ये लोग करता भी था, अपने जूनियर को चाहे अपने दोस्तों में भी लोग डिस्कस करता था। हाँ, बोलता कि अब सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं ना कि जो टॉपिक हमको पढ़ा दिया तो एकदम याद होता था, अब किसी को लगता है कि अब हम उसको पढ़ा सकते हैं। तो हाँ, इसको कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ गया है। तो मेरा विश्वास था कि जरूर अपना IIT में अच्छा रैंक लाएगा। तो आजकल तो इसका हम सबसे ज़्यादा देख रहे हैं कि मोबाइल, यूट्यूब जो है ना, आजकल बच्चों के हाथ में मोबाइल जा रहा है, उसके कारण से बच्चे लोग ज़्यादा बिगड़ जा रहा है। उसका जो है पढ़ाई पर कम ध्यान रहता है, ज़्यादातर मोबाइल रहता है, गेमिंग हो गया, गेम सब मोबाइल में डाला हुआ है, गेम खेल रहा है, पढ़ाई कर रहा है, यूट्यूब पर कर रहा है, उसका दिमाग भी बस वही रह जाता है। कुछ भी दिक्कत हुआ तो गूगल खोल लेकर देखेगा, यूट्यूब पर देखेगा, कुछ पढ़ना भी यूट्यूब पर खोजेगा उसका स्टडी मटेरियल, तो उस ढंग से मेहनत नहीं कर पाता है वो जो होना चाहिए। मोबाइल का तो उसका दिक्कत हो जा रहा है। सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा लोग करता यूज़ करता है। देखिए सर ने बताया कितनी अच्छी बातें हैं, क्योंकि कम उम्र में सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है। मैं अपने अनुभव के अनुसार तो ज़रूर बोल सकता हूँ कि जो IIT एग्ज़ाम है, ये मोबाइल और गूगल पर सॉल्यूशन देखकर तो नहीं हो सकता है। अंततोगत्वा एग्ज़ाम आप ही को देना है, अपने माइंड को ग्रोथ करना है, और कहीं ना कहीं आपके पास है जिस टाइप से सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उस पर कहीं ना कहीं एक बार आप रील्स देखने लगे या कुछ करें, पता चलेगा कि 2 घंटा के बाद उसी बच्चे से पूछा जाएगा कि पहला रील्स कौन सा देखा था, तो बता नहीं पाएगा। तो आज समय कैसे बर्बाद हो गया, क्योंकि ये समय लौट कर तो आता नहीं है। तो शायद मैं तो कई वर्षों से बोल रहा हूँ, शायद अभिभावकों की भी बातों को कुछ बच्चे सुनेंगे तो उनको समझना पड़ेगा कि ये बच्चा 2 साल मोबाइल से दूर रहा। हम लोगों ने इसको मोबाइल छूने नहीं दिए कि भाई आप किसी भी क्वेश्चन को खुद से सोचो, उसके बाद नहीं बन पा रहा है तो अपने दोस्तों से पूछो, और उसके बाद नहीं बन पा रहा है तो हम लोग तो हैं ही, उसके बाद तो भाई टीचर तो है ही बताने के लिए। तो यदि बच्चा वो खुद से उस क्वेश्चन को सोचा, भले वो 1 घंटा लगा, और कोई बच्चा 5 मिनट में गूगल से देख लिया, तो उसको लग रहा है कि मैंने सीख गया, लेकिन पता चलेगा कि 3 दिन के बाद सेम क्वेश्चन आएगा, उससे नहीं बनेगा। और ऐसे बच्चे पता चलेगा कि 5 महीना के बाद भी पूछा जाएगा तो ये बना देगा, क्योंकि ये खुद से सोचकर अपने माइंड को ग्रोथ किया है। आप ये बताइए कि कुछ महिलाओं के लिए क्या संदेश दीजिएगा कि किसी बच्चे को सफल होने में, मैं जितना जानता हूँ उसके माँ का भी बहुत बड़ा रोल होता है, बचपन से बहुत बड़ा। हर माता पिता बच्चे से प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ एक कठोर होना, जैसे मेरी माँ हमको बचपन में पीटती थी, तो अब ये फील होता है कि मेरे पिताजी गुजर गए बचपन में, तो ऐसा नहीं था कि वो हमसे नाराज़ थी, वो जानती थी कि अंतिम उम्मीद का किरण यही है। और यदि ये कहीं गलत रास्ते पर हो गया, हम लोग ग्राउंड में, घर के बगल में ग्राउंड था, खेलने जाते थे, लेट हुआ अचानक पहुंच जाती थी। एक तो था कि भाई समय पर खाना नहीं खाया है, ऊपर से दूसरा है कि धूप में कर क्या रहा है, दोस्तों के बीच में पिटापट चालू हो जाता था। धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ ये समझ में आया कि जब थोड़ी सी उपलब्धि मिलने के बाद घर परिवार चलाने के लिए कुछ पैसे आने लगे, और जब अपने दोस्तों को देखते हैं, कुछ दोस्त अच्छे हैं भी, लेकिन बहुत सारे को देखते हैं कि जहाँ तक जाना चाहिए वो नहीं जा पाए, तो मैं यह मानता हूँ कि मेरी सफलता में मेरी माँ का इतना बड़ा रोल है कि उसको शब्दों में मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी, मैं 5 साल का था तो गुजर गए। तो
तो जवानी में इकलौते बड़े भाई गुजर गए, तो मैं मानता हूँ कि मेरी माँ का इतना बड़ा रोल है कि हो सकता था कि मैं गलत दिशा भी चल जाता। उस समय लगता था कि इतना क्यों भाई पीटती है। वो पीटती नहीं थी, रियल में आपको आदर्श बनाना चाहती थी। तो मैं मार पीट वाली तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको इतना अच्छा बनाने में जो आपका रोल रहा, और कुछ आप भी अगल बगल के देखते होंगे कि इसी के साथ के 10th किया हुआ अगल बगल के ही बच्चे होंगे, जो कि बहुत बच्चे अभी वो भी जेई का पेपर दिए होंगे, नॉट क्वालिफाइड होंगे, या कुछ का पता ही नहीं चल रहा है कि हमको करना क्या है। हो सकता है कि उसको है कि हम कहीं गांव से बीए कर ले, ये कर ले, कुछ का फॉर्म भरे। तो अन्य महिलाओं के लिए क्या एक संदेश दीजिएगा कि कैसे उनके भी बच्चे आपके बच्चे जैसा बन पाए? समय का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये तो छोटा था तो उठता था, आधा घंटा में तैयार हो जाता था, रेडी होता था, लेटिंग जाता था, ब्रश करता था, फिर हम उसको खाना लेकर जल्दी से खिला देते थे कि जल्दी खिला देंगे तो टाइम पे स्कूल चल जाएगा। ये सब करते थे। यही टाइमिंग मैनेजमेंट मेरा हाथ है। स्कूल से आता था तो सुलाते थे उसको, फिर टाइम पे ट्यूशन भेजना। मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि जीवन में जो सबसे मूल्यवान चीज़ है वो वक्त है, वो समय है। इन्होंने मतलब जब छोटा था तो टाइम मैनेजमेंट को इन्होंने बहुत ख्याल रखा। ये बहुत बड़ी बात है कि जब छोटे उम्र से ही बच्चों के टाइम मैनेजमेंट पर माँ ध्यान दे रही है, तो बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो उसको समय की कीमत मालूम है। पिता के लिए क्या बताइएगा? जैसे हमारे तो पिताजी 5 वर्ष की उम्र में ही गुजर गए, लेकिन कुछ वैसे अभिभावकों के लिए आपका संदेश जो है कि आपके बच्चे जैसा भी उनके भी बच्चे हो पाए। मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत मुझको समझाते थे, मेहनत की है, और इसका कोई भी ऐसा शौक नहीं था। इतने बच्चे होते कि अभी देखते हैं कि 6 का बच्चा, 5 का बच्चा, 7 का बच्चा बड़ा स्लेट, एक मोबाइल बड़ा लेके घूमता था, गाना सुनता था, कुछ निकलता देखते हैं। ये सब बच्चे गार्जियन के गाइड में नहीं, गाइड से अलग है। तो वही बच्चा जो है कि वैसे गार्जियन को मैं कहूँगा जो बड़ा बड़ा मोबाइल देते हैं और नेट भरा के दे देते हैं यूज़ करने के लिए, जाओ बच्चा अपना ट्यूशन जाओ पढ़ रहा है, क्या बच्चा पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा है, गार्जियन गाइड नहीं करते हैं, लोग नहीं देखते हैं। और उस ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं, गार्जियन होते हैं, उनको ये पता नहीं कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या इंग्लिश में क्या लिखा नहीं लिखा, उनको कुछ पता नहीं चलता है। कुछ जो पढ़े लिखे हैं वो समझ पाते हैं, लेकिन टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन बच्चे के पीछे टाइम देना चाहिए गार्जियन को, और देखना चाहिए बच्चा मेरा सही जगह जाके पढ़ के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, कम से कम इतना गाइड करना चाहिए। हमारे घर में हम तो बहुत कम इस पर केयर करते थे, हमारी पत्नी करती थी, और हमारा जो अभी भाई था वो ज़्यादा केयर करता था। दोनों मिलकर, पत्नी और भाई दोनों मिलकर। आपका कहाँ तक पढ़ाई, कहाँ तक पापा को बताया था? 12th तक। सोचिए पिताजी जैसे भी उस समय परिवेश रहा होगा, पिताजी 12वीं तक पढ़े और बेटा देश के टॉप 5 IIT में कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेने जा रहा है। इससे बड़ा गर्व के क्षण कुछ भी नहीं हो सकते। और ये बहुत ही भावुक क्षण है। ये तो समय बीतेगा तो 2028 आएगा, फिर आगे समय बीतते जाएगा तो ये पता चलेगा कि लड़का किस बुलंदियों को पा रहे हैं। 2 साल जो मैंने काम करने का प्रयास किया, तो आप लोगों को कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है। जब फर्स्ट नाइट इसका जब बताया था, पहला नाइट उस दिन हम लोग भी गए थे, आप बोले थे कि आप लोग भी रुकिए, रात भर रुकिए, देखिए पढ़ाई कैसा होता है। क्या नहीं सर, आप पढ़ रहे हैं, विश्वास से रुकिए। और जो विश्वास पर मेरा बच्चा वहाँ गया, हमने विश्वास किया, उस विश्वास पर सब खड़े लोग थे। और आपके बारे में हर समय बात करता था, सर हमको बहुत मानते हैं, जो भी दिक्कत होता है हम मेहनत पूछते हैं, हम कुछ बताते हैं, और हम अब इतना तक हम हो गए हैं सक्षम कि अब दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं, उनको बहुत मानते थे। मैं इसको यही समझाते रहता है कि अगर कोचिंग में कोई लड़का अलग कुछ ढंग का है तो उससे तुम अलग रहना, जो पढ़ने वाला बच्चा उसके साथ में तुम रहना, और अपना सिर्फ एक लक्ष्य पढ़ाई पर ही ध्यान रखो, ताकि तुम मेरा देख रहा कि मेरा स्थिति क्या है, किस से हमने गुजरा और क्या क्या हुआ घर में, तुम सब देख रहा है, तो उस लायक तुम बनोगी, ताकि घर में 2 चाचा हैं जो अभी पोस्ट पर हैं, तुम भी उससे ऊपर बढ़ो और अपना माँ बाप का नहीं अब तो पहुंच रहा है। तो चाचा जी उस दिन मिले थे, उनके चेहरे से खुशी झलक रहा है, उनको एक प्राउड हो रहा है कि हम भी सोसाइटी में कि मेरा भतीजा भाई IITian है। इससे बड़ा गर्व की बात क्या है? उस समय उस दिन आंटी भी आई थी, इतना मतलब खुश। छोटा बच्चा जो है कह रहा है कि हमको भी भैया जैसा बनना है।
इससे बड़ा गर्व की बात क्या है। और देखिए सर ने बताया जो पहला 22 जून को था ना जी, कि रात भर क्लास चला, तो ये मेरे शैली में ये रहता है कि अंततोगत्वा बच्चे के रिजल्ट मैं जो बताता हूँ सेल्फ स्टडी से आता है। सिलेबस खत्म करना हम लोग काम है, लेकिन अंततोगत्वा है कि उसको वो दिन रात पढ़ना सीख जाए। तो पहला ही दिन बच्चे आते हैं तो मैं 12 घंटा पढ़ा देता हूँ कि भाई पहला ही दिन 12 घंटा पढ़ के सीख जाओ, और जिसको भागना है तो भाग जाओ, मैं जिसको रुकना है रुक जाओ, और जिसको छोड़कर जाना है चले जाओ। बच्चे सब रुके, पढ़े, और आज देखिए हम लोग को गौरवान्वित भी किए। तो मैं अभी इसके दोस्त से भी गया था तो मिला उसके घर भी, और खुशी की बात है कि आज गुरु पूर्णिमा है, और सामान्यतः है जो है बहुत ही कम बच्चों से गले मिलने का शौक ये होता है। तो आज हम तुमसे गले मिलेंगे, खड़ा हो जाओ। ये बहुत ही गर्व के क्षण है, इससे बड़ा चीज़ क्या है। बहुत मैम अच्छा लगा, और कैसे 2 साल बीत गया ये हम लोगों को भी मालूम नहीं चला। और सबसे कोरोना के बाद एक अलग टाइप का लाइफ हो गया था सब लोगों के लिए, पूरे विश्व के लिए। उसके बाद फिर से खड़ा होकर बच्चों को दिन रात पढ़ाना, ये बच्चे जितने भी निकल रहे हैं, जो भी इसके साथ जो भी टोटल 14 के 14 थे, ये पूरे जीवन याद रहेंगे। हाँ, पहले भी सारे बच्चे जो जुड़े हैं सब याद ही हैं, लेकिन कोरोना के बाद से सब कोई डर गया था कि ये क्या हो रहा है। सब कोई अपने अगल बगल किसी को खोते देखा था। तो ये काफ़ी इमोशनल क्षण है, और ये हमेशा यादगार रहेगा, और कोशिश है कि हम लोगों को गौरवान्वित करना। चलो, थैंक यू।